सीटेट के लिए एमसीक्यू करने वाले हैं सोशल साइंस का। पहला सवाल है, निम्न में से कौन बाबर का पुत्र नहीं था? ऑप्शन है कामरान, हुमायूं, हिंदाल या जहांगीर। कौन बाबर का पुत्र नहीं था? तो बाबर का पुत्र नहीं था जहांगीर। बाकी ये तीनों जो है, कामरान, हिंदाल और हुमायूं, ये तीनों बाबर का पुत्र था। अगला सवाल है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 5 बार सही उत्तर है। 5 बार आक्रमण किया बाबर ने भारत पर। अगला सवाल है, बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान कब हुआ? 1591, 1592, 1593, 1594। बाबर का भारत के खिलाफ प्रथम अभियान कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1591। 1591 में बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान हुआ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर, नागालैंड। किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास हुआ है, जनसंख्या कम हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका नागालैंड। नागालैंड इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना देश की कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी? 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं। 2011 की जनगणना देश की कौन से नंबर की राष्ट्रीय जनगणना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना थी 2011 की जनगणना। अगला सवाल है, जनगणना 2011 को कितने चरणों में पूरा किया गया? 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। तो 2 चरण में पूरा किया गया 2011 की जनगणना को। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली, ए आर नंदा, अशोक मित्रा या मृत्युंजय कुमार नारायण। 2011 के जनगणना का जनगणना आयुक्त कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली 2011 के और 2024 में जो होने वाला है 25 में, ये मृत्युंजय कुमार नारायण रहेंगे। अगला सवाल है, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? मूसी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। हैदराबाद, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मूसी नदी। हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हैदराबाद का उपनाम निम्न में से क्या है? निजाम का शहर, मोतियों का शहर, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। हैदराबाद का उपनाम क्या है? तो हैदराबाद का उपनाम दोनों है, उपरोक्त दोनों इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, कोयला एक उदाहरण है आग्नेय सेल का, अवसादी सेल का, रूपांतरित सेल का या उपयुक्त में से कोई नहीं? कोयला, कोयला किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवसादी सेल का। कोयला अवसादी सेल का उदाहरण है। अगला सवाल है, इनमें से कौन अवसादी सेल की विशेषताएं हैं? यह परतदार होती है, इनमें जीवाश्म पाया जाता है, इनमें खनिज तेल पाया जाता है, उपरोक्त सभी। तो अवसादी सेल की विशेषताएं कौन है? तो सभी विशेषताएं अवसादी सेल की है। कौन कौन सा? यह परतदार होती है, जीवाश्म पाया जाता है, खनिज तेल पाया जाता है, उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। अगला सवाल है, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र, बुध और शनि, शुक्र और मंगल। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, क्या होगा इसका आंसर? तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। अगला सवाल, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बुध, शनि, शुक्र। सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह है बुध। बुध इसका सही उत्तर है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला सवाल है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बुध, शनि, शुक्र। सूर्य के निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकट का ग्रह है बुध। बुध इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, शुक्र ग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह पृथ्वी का निकटतम है, यह सबसे चमकीला है, यह सबसे गर्म ग्रह है, उपरोक्त सभी। शुक्र ग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। क्या क्या है? यह पृथ्वी निकटतम है, यह सबसे चमकीला है, यह सबसे गर्म ग्रह है, उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। अगला सवाल है, निम्न में कौन शुक्र ग्रह का उपनाम है? सांझ का तारा, भोर का तारा, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। शुक्र ग्रह का उपनाम, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। शुक्र ग्रह को दोनों कहते हैं, सांझ का तारा भी और भोर का तारा भी कहते हैं। सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है,
निम्न में कौन सा ग्रह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है? पृथ्वी, बुध, शनि, शुक्र। कौन सा ग्रह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है सो हमारा पृथ्वी के घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है। अगला सवाल है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल खाड़ी, प्रशांत महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका आंसर है अरब सागर। अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। अगला सवाल है, निम्नलिखित किस क्षेत्र को विश्व का फल उद्यान कहा जाता है? भूमध्यसागरीय क्षेत्र, भूमध्यरेखीय क्षेत्र, सवाना क्षेत्र या टुंड्रा क्षेत्र। किस क्षेत्र को विश्व का फल उद्यान, फल का बगीचा? इसका आंसर हो जाएगा भूमध्यसागरीय क्षेत्र। सही उत्तर है, फलों का उद्यान कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे संसार क्षेत्र कहा जाता है? अरावली, सतपुड़ा, पामीर, म्यांमार। संसार क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, पामीर के पठार को संसार के क्षेत्र कहते हैं। यह था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।